देख रहे हैं खबर विस्तार। आपके साथ मैं हूं सबा रसूल। रीवा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। रीवा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पहलगाम हमले को मोदी सरकार एक इवेंट की तरह पेश कर रही है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर दो बार बैठकें बुलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन बैठकों में शामिल न होकर बिहार की चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। इस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा और कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कमलेश्वर पटेल ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या चुनावी फायदे के लिए देश की सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है और क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर और आक्रामक होगी? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। अब सुनते हैं इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा। इतनी कठोर धारा लगने के बाद भी विजय शाह के से न इस्तीफा लिया जाता है, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है। ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि इससे ये साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोची समझी साजिश के तहत देश में वैमनस्यता फैलाने का और राजनीतिकरण करने का भी इसमें भी काम करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से महू हमारा सैन्य का बहुत बड़ा कैंप है और महू में इस तरह का आयोजन करके और वहां पे जिस तरह से विजय शाह ने बयानबाजी की और वहां पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जो विधायक भी हैं वो बैठी रहती है, वो भी तालियां बजाती है, मुस्कुराती है। एक महिला का अपमान हो रहा है, पूरे सेना का अपमान हो रहा है और वहां भाजपा के नेता बैठ के तालियां बजा रहे हैं, ठिठोलियां लगा रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि आरएसएस और ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। अगर सोची समझी साजिश नहीं होती तो आज विजय शाह सलाखों के पीछे होते, जेल में होते, उनका इस्तीफा ले लिया गया होता। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हमारे सिंगरौली जिले का एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ आरएसएस गद्दार है ये कह दिए, तो ये कहने पे कल गिरफ्तारी हुई, जेल के अंदर है, कल जमानत नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है।